खुलना ही है। बेकार छुट्टी सही में क्या अगले महीना में? अरे वो यार महीना के लास्ट में डाल नहीं देख रहे हो लॉकडाउन में कितना छूट दे दिया अभी तक, नहीं देख रहे हो? ये जो है लास्ट स्टेज है। तो लास्ट स्टेज तो 20 दिन तक मतलब और हो जाएगा, नहीं सोचते हो? हमको लगता है 10 कल खुलेगा लॉकडाउन और परसों कोचिंग ओपन होगा। तो आपका तो आपका तो और खतरनाक है। परवले वो फुल एक के नाभि लंब। अब पढ़ते पढ़ाते थक गए, आप सोचते हैं आराम करने के लिए नहीं हैं? रेस्ट कहाँ किए हैं, कई साल से रेस्ट कहाँ किए, सोचो ना। लंबाई ज्ञात करें। सर रेस्ट कहते किसको चाहिए? कहते किसको रेस्ट? सुतना। कते भर दिन 24 घंटा? हाँ हमको तो ऐसा नहीं हो पाएगा सर। 24 घंटा कहाँ बैठे हैं, वर्षों से नहीं आराम किए हैं, कई वर्षों हो चुका है हैं? हाँ पढ़ाई कहीं पढ़ा मतलब पढ़ते पढ़ते अक्कच हैं, एक तो समझो बहुत दिन हो चुका है ना। पढ़ते पढ़ते कम दिन हो चुका है, काफी दिन हो चुका है। 10 साल 10 साल जब से शुरू किए हैं तब से बैठे कहाँ हैं। परवले वाई स्क्वायर और 4x की नाभि लंब की लंबाई ज्ञात करें। लेटेस्ट रेक्टम कल बताए थे ना, परवले के नाभि से होकर गुजरने वाली जीवा जो परवले एक्स पर लंब हो उसे नाभि लंब कहते हैं, ठीक है ना। तो कितना लंबा होगा, 4a होता है, प्रूफ करेंगे वही चीज़ को। नाभि लंब की जीवा 4 एक बराबर होता है ना। कंपटीशन का केमिस्ट्री तो बहुत खत्म एक तरह से हो गया, अब ज़्यादा कुछ बचा कहाँ, एसिड बेस बचा हुआ है। बचा उसमें सारा बायस कर दीजिएगा। हल्का फल्का औद्योगिक केमिस्ट्री बचा हुआ है। और सर शाम को रासायनिक 2 भाषा चीज़ लेके चलिए, 2 चीज़ लेके चलिए, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों। अभी सर एक बाद एगो विषय पढ़ा देते हैं, शाम फिजिक्स पढ़ा देते हैं। केमिस्ट्री अभी चलते, शाम फिजिक्स चलते 1 घंटा। वो 5 गो चैप्टर रहिए फिजिक्स कते फिजिक्स में डेली रहेगा 2 होमवर्क। देखो यहाँ 5 ये एक पाराबोला है, वाई स्क्वायर बराबर 4x का ग्राफ है। ये जो ग्राफ बना है एक्स एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल होगा, ठीक है ना। सममित कल बताए थे क्या होती है सममित का मतलब, जिसके पावर ऑड होती है ग्राफ उसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा। यदि प्लस लिखा हुआ है, अभी एक्स का चिन्ह यहाँ माइनस प्लस लिखा होता है ना, वो एक्स का चिन्ह होता है माइनस प्लस, है ना। इसी माइनस लगा दोगे तो यही ग्राफ जस्ट ऐसे मुड़ जाएंगे। यदि एक्स के पावर 2 है और वाई पावर 1 है तब ग्राफ ऊपर खुलेंगे, और माइनस लगा दोगे तो ग्राफ नीचे खुलेंगे। x पावर 2 है y पावर एक्स स्क्वायर बराबर यदि देंगे ना हम लोग 4ay का, तो ग्राफ ऊपर खुलते हैं, तो y की तरफ माइनस लगा देंगे तो ग्राफ नीचे खुलेंगे। इसी में सर माइनस लगा देंगे तो नीचे इधर नीचे न इसी में यदि माइनस लगा देते हो ना तो ये ग्राफ ऐसे खुल जाएगा, हाँ। नेगेटिव एक्स की तरफ हो जाएंगे, जाएंगे। और वह एक्स एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल होंगे, सममित होते हैं ग्राफ। ये पाराबोला ग्राफ है। इसमें नाभि लंब की लंबाई याद करना है। माना कि इसका नाभि एस है, वीडियो अगर पर पे तो एस से लंब खींच दिया। नहीं ठीक केना करे पड़ते रहने दो। ठीक है वो ठीक है। एस से क्या किया, लंब खींच दिया, ये नाभि लंब हो गया। लेटस रेक्टम हो गया, ये एल एल डैश है, इसमें तो चलाइयो लगा एल एल डैश है। एल से लंब डाला नियता जेड एम पर, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, सीधा खींचना, ध्यान नहीं दिया। कोई कारण ये नहीं है, ये लाइन है, और ये परपेंडिकुलर है, और नियता है, ये क्या है, नियता है, ये भी लंब है आपस में। ये परवलय का शीर्ष होगा। ये देखो एक्स वाई मिल रहा है ओरिजिन पर है ना, तो परवलय के शीर्ष 0, क्या होंगे 0। ये परवलय का शीर्ष हो गया, पाराबोला का शीर्ष। स्टैंडर्ड इक्वेशन है y बराबर x स्क्वायर, y बराबर 4x स्क्वायर, 4x है ना, परवलय का स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ। तो नाभि लंब यहाँ से क्या होंगे, नाभि लंब बराबर एल एल डैश, लेटस रेक्टम एल एल डैश, इसका लंबाई याद करना। अब देखो परवलय की परिभाषा से क्या जानते हो, परवलय की परिभाषा से, ये परवलय है ना, तो तुमको पता है कि परवलय की परिभाषा से ये दूरी बराबर आपस में क्या होते हैं, बराबर दिख नहीं रहा लेकिन बराबर होती है। तो परवलय की परिभाषा से एस पी
एस पी कॉपी बना एस एल पी कॉमन है एस पी बराबर पी एम, और यहाँ पर पी की जगह पर एल एस एल है। एस एल बराबर एल एम। हाँ ठीक है ना, एस एल बराबर क्या होंगे, एल एम होंगे। अब देखो यहाँ से एस एल बराबर क्या होंगे, इस थ्योरम से एल एम ये है ना, ये और ये बराबर होंगे। हाँ। जितना एल एम होंगे उतना क्या होगा, एस जेड हम्म, उतना होगा एस जेड। अब हाँ। देखो 2 लिखे, ठीक है तो लिखे हैं 2 लिखे। एल एम बराबर एस एल बराबर लिखे हैं एल एम बराबर लिखे हैं एस जेड बराबर क्या लिखे हैं, वो टू बाद में लगाना है, एस जेड लिखे हैं। ठीक है, एस एल बराबर क्या होते हैं, एल एम बराबर क्या होंगे, एस जेड का मान बताओ क्या होगा, ए से लेकर के जेड तक का दूरी ए होता है, और यहाँ से यहाँ दूरी भी कितना होता है, ये नाभि है ना, फोकस का कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए कॉमा 0। इसका एक क्वेश्चन पूछेगा तो एक्स बराबर इक्वेशन क्या होंगे, माइनस का ए, यहाँ से यहाँ कितना निकल गया 2a, कितना निकल गया यहाँ से 2a निकल गया। एस एल बराबर क्या निकल गया 2a है ना, एस एल बराबर क्या निकल गया, यहाँ से एस एल बराबर एल एम, फिर किया है 2 इंटू एल एम। ठीक है, एस एल बराबर ही 2a निकलेंगे, यहाँ पर मिस्टेक तब क्या हुआ, एस एल बराबर एल एम 2 इंटू, दोनों तरफ हो सकता है तब 2 से गुना किया होगा, एक तरफ नहीं किया, कोनो बात नहीं, हम लोग सही कर रहे हैं, हो रही होती है। नाभि लंब एल एल डैश, ठीक है। एस पी बराबर पी एम, कल वाला पेज है, कल वाला जो पढ़ाए थे को पेज, नहीं चाहिए छोड़ो नहीं है तो मेरे को पूरा कॉपी में है तो देखो, उससे बढ़िया से लिखे थे कल हम, कहाँ से डालता है देखो कहाँ है, उठा ही तो देखिए ये 2a निकल स्पाइरल गया, तुम्हारा एस एल बराबर और एल एल डैश निकालेंगे, है ना, वही वाला है। हाँ ये यहाँ लिखा ये है एल एल डैश, यही है तब होगा। परवलय का मानक समीकरण। छोड़ो इस हटा, सबको हटा। अब देखो कल जो निकाले थे ना, देखो यहाँ से ये है ना पाराबोला, यहाँ पर एस है और इसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा क्या है, ये ए तो ये भी ये ए, तो यहाँ से यहाँ कितने हो जाएगा 2a, तो 2a यहाँ से यहाँ हो गया, हो गया काम। तो एस एल का मान कितना निकल गया, ये अब एल एल डैश लिखा हुआ है, लिखा नहीं है एल एल डैश के, लेकिन मान वो है निकाला हुआ इसीलिए। तो अब बताओ एल एम कहाँ गया, एल एम बराबर एस जेड, तो बराबर कितने होंगे ए 2a दूरी, एस एल बराबर कितना निकल गया 2a, हमको निकालना क्या था एल एल डैश बराबर क्या होंगे 2 इंटू एल एस, 2 इंटू क्या होंगे, तुमको पता है कि परवलय जो होते हैं एक्स एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल होंगे, यानी कि जितना उधर दूरी उतने दूरी क्या होंगे इधर नीचे होंगे। भी हाँ। तो एल एस बराबर एस एल डैश, दोनों आपस में बराबर होंगे, हमको निकालना है एल एल डैश बराबर होंगे ना एल एस प्लस एस एल डैश, हमको निकालना है एल एल डैश, और वो होगा क्या एल एस प्लस एस एल डैश होंगे, है ना, यानी कि एल एल डैश बराबर कह सकते हो एल एस प्लस एल एस कह सकते हो, यानी कि एल एल डैश बराबर क्या होंगे 2 इंटू एल एस, वही लिखा है मैंने यहाँ पर, एल एस बराबर 2 इंटू क्या लिखे हैं एल एस लिखे हैं, और एल एस का एस एल का मान कितना दिया है 2 इंटू 2a, तो एल एल डैश बराबर, इसलिए एल एल डैश बराबर क्या निकल गया 4a पूरा, है ना 4a, तो वही है, ये निकल गया लेटेस्ट रेक्टम,
नाभिलंब का लंबाई कोनो parabola हो y स्क्वायर और 4x जो कल 4-5 को पढ़ा था, सबका नाभिलंब एल एल डैश 4 ही होते हैं नाभिलंब की लंबाई। लेटेस्ट रेक्टम क्वेश्चन में अभी क्या नाभिलंब निकालिए तो निकाल देना है ना, ये बात हो गई। अब नाभिलंब के दोनों सिरों का नियामक, नाभिलंब के यानी ये सर सब पैराबोला में होगा यही सब में LL डैश नाभिलंब के, क्योंकि दूरी सब में तो ए ही इधर हाँ। दोनों ए है ना, तो वो तो नेगेटिव दूरी होती नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ इतना ही बताता है कि ये लेफ्ट होगा या राइट होगा, या ऊपर होगा नीचा होगा, इतना ही ना। नाभिलंब के दोनों सिरों की नियामक, अब देखो इस बिंदु का नियामक निकालना होगा तो x से दूरी ले लो और क्या ले लो y से दूरी। यहाँ से यहाँ कितना लंबा है, ये 2a है, फिर यहाँ से यहाँ कितना है 2a और ये दूरी कितना है, a इसका नियामक क्या होगा, x कोऑर्डिनेट कितना है इसका a a, y कोऑर्डिनेट कितना है 2a 2a, इसका बताओ x कोऑर्डिनेट कितना इसका है a a, और y कोऑर्डिनेट पूछे तो नीचा नेगेटिव है तो माइनस का 2a हो जाएगा, नेगेटिव है ना, तो इसीलिए लिख देंगे यहाँ से एल नियामक क्या हो गया अपना a, 2a एंड एल डैश नियामक हो गया a, -2a। समझ में आ गया ना कैसे निकाले हम। समझ बिंदु देखो दूरी ये है हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल डाउनवर्ड, तो ये तो होती है x, y। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में कुछ हो है। हल्का हल्का नाभिलंब एल एल डैश का समीकरण, नाभिलंब काय मतलब एल एल डैश का समीकरण, नाभिलंब एल एल डैश का समीकरण, नाभिलंब कौन है एल एल डैश का समीकरण निकालना होगा कि दूरी यहाँ से कितना है x बराबर मैंने से कहा लिखा नाभिलंब, सर उसका समीकरण माइनस से होगा करता है इस बार। नाभिलंब का थोड़े होगा, x बराबर a है ना, इसमें निकाला है नाभिलंब का समीकरण। लेटेस्ट रेक्टम या जान मारा फिर जाओ वहाँ पर वाला रहता है कहाँ पर वहाँ पे टेक्निक में नहीं नहीं नेशनल नहीं है यूज होगा, यूज होगा तैयो पढ़ लेंगे तो फिर क्या। x बराबर a ही होगा नाभिलंब का, मिस्टेक क्या हुआ इसमें करेक्शन कर देंगे उसको, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। नाभिलंब का हम लोग समीकरण निकाल रहे हैं, नाभिलंब की सब देखो है ना, नाभिलंब का x बराबर a, मैंने बोला ना x बराबर यही होगा। यहाँ नियता देख करके लिखे होंगे इसीलिए ऐसा है, यहाँ सोचे होंगे नियता है और लिखिए नाभिलंब, इधर आएगा तो माइनस ही होगा। पता ना अगले बार सही कहा लिखिए इसको, ध्यान नहीं दिए होंगे तब, उसके बाद घर पर जाएंगे इसी बुक से इन बता दिए होंगे, ऐसे बता क्लास दिए में लिखे हैं ना इसलिए धरफाइट देते हैं। वहाँ डेरा पे लिखने में फुर्सत रहता है ना। नाभिलंब की लंबाई 12 मोड लगा देना है, नेगेटिव आएगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव तो आएगा नहीं तो रखेगा तो नाभिलंब का समीकरण क्या हो गया, नाभिलंब एल एल x बराबर क्या निकल गया ये, यानी कि x माइनस a बराबर क्या निकल गया 0 निकल गया नाभिलंब की लंबाई। समझ में आ गया ना, ये बात हो गया ऐसा क्यों है, s बराबर a ये ही है ना, स्ट्रेट लाइन से पढ़ो x बराबर a तो y के नाभिलंब तो ये पैरेलल, ना है। हाँ तो उसका समीकरण निकाले हैं, हाँ तो ये दूरी यहाँ से a ही है ना x बराबर, तो a है तो x बराबर a तो y के पैरेलल समीकरण नहीं होता है, ये देखो तो y एक समांतर है ना, स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन के जो दिन का आंसर बताया गया अल्फा तो y के पैरेलल, y बराबर बीटा तो x के पैरेलल, वही वाला धर रहा है समझ गए। कल भी आज भी उसी समीकरण निकाल रहे हैं। अब जितना ग्राफ मैंने प्रूव किया है ना, जैसे कल वाला ये समीकरण निकाले थे, तो जैसे कि इसको मान लो ऐसे करके निकाला था ना तुम कि इसको x बराबर a दूरी था, ये a था और इसका नियामक था, तो यहाँ से यहाँ दूरी बराबर ये दूरी होंगे, तो इसी कंडीशन यूज करके y बराबर y स्क्वायर बराबर 4ax, y स्क्वायर माइनस 4x, x स्क्वायर बराबर 4ay, x स्क्वायर माइनस 4ay, सब का समीकरण निकाल सकते हो, जो डायरेक्ट मैंने कल लिखा था वो निकलते हैं सब इसी प्रकार से। निकालिएगा क्या करेंगे, तू खुद निकाल लेना, निकालने के लिए नहीं आता है, दूरी बराबर कर देना दोनों को, दोनों सब के इसमें दूरी एगो निकाल दिया था ना हमने, दूरी सब क्या कर देना है वहाँ से
बराबर कर हाँ, देना निकल है। और दूरी बराबर कर दोगे बस समीकरण यहाँ निकल जाएंगे आसानी से। इसी प्रकार ध्यान ही नहीं रहने तो कल निकाल देते उसी में। अच्छा इतना बात हो गया। अब नाभीय दूरी क्या होती है ये समझ में आ गया ना सबको। याद करने लायक 2 पॉइंट ही है। नाभि लंब का लंबाई क्या होती है 4a। लेटेस्ट रेक्टम का लंबाई मोड लगा दो इसमें। वैसे नेगेटिव आता ही नहीं है, सब हम लोग यही देख सकते हैं पॉजिटिव, तो नेगेटिव कहाँ से आएगा, फिर भी लगा दिया। तो नाभि लंब की लंबाई क्या होगा 4a। और नाभि लंब का समीकरण हो गया x माइनस a बराबर 0। समझ में आ गया ना। बात है क्या? हाँ क्या करेगा पराबोला पढ़ के, यही बात है बोलो। खराब वाला पढ़ के हाँ कुछ तो करेंगे। नाभीय दूरी इसका क्या काम है? है इसका सब काम जितना मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो ना सबका काम टेक्निकल में होता है। वहाँ जाकर पता चलेगा कि एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स क्या होती है। बराबर का भी सबका पूरा मैथ का काम उपयोग वहाँ होता है, सब चीज़ को फील्ड पर काम होता है, तब पता चलता है। अभी कहाँ टेर लग रहा है तुमको, वो ऐसे पढ़ रहे हैं सबको चलता है पता। सवाल बना रहे हैं। सवाल बना रहे हैं और उस सवाल का यूज एक्चुअली में पड़ता है वहाँ, समझ रहे हो ना। तब पता चलेगा कि अच्छे यहाँ बिना मैथ का ही तो काम कर ही नहीं पाएंगे हम, चाहे कोनो ट्रेड लो, सब में जरूरत पड़ता है मैथमेटिक्स का। एनी ब्रांच समझ में आ गया ना। प्रैक्टिकलो में मैथ का सब पता है। में जरूरी पड़ता है मैथमेटिक्स का विषय सब जगह है। इंजीनियर है लाइक फिर क्या? सिविल मैकेनिकल में तो पढ़वे करेगा, मैथ के बिना संभव ही नहीं तुम कर लोगे, समझ रहे हो ना। मैथ के बिना संभव ही नहीं है कि दोनों डिग्री तुम ले सकते हो। तो नाभीय दूरी फोकल लेंथ क्या होती है, परवलय परिस्थित, परवलय परिस्थित, परवलय परिस्थित किसी बिंदु की, परवलय परिस्थित किसी बिंदु की नाभि से दूरी, नाभि से दूरी को नाभीय दूरी कहते हैं, नाभीय दूरी कहते हैं। परवलय पर स्थित किसी बिंदु की नाभि से दूरी को नाभीय दूरी कहते हैं। परवलय पर कोई बिंदु ले लो, जैसे कि मान लेते हैं कि ये अपना पाराबोला है। परवलय पर स्थित किसी बिंदु की, एगो है ये बिंदु की, ये नाभि है, किसी बिंदु की कहाँ से दूरी, नाभि से दूरी। ये परवलय पर कोई जो मन है बिंदु ले लो, एगो ले लो नाभि, और दोनों के बीच का दूरी होगा ना, इसी को बोलते हैं नाभीय दूरी। बात समझ में आ गया ना। तो अब नाभि दूरी कितना होता है ज्ञात कीजिए, फिर थ्योरम अगला है ना। परवलय की, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर 4ax पर स्थित, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax पर स्थित बिंदु, ये पाराबोला का वाई स्क्वायर 4ax, इस पर एक बिंदु स्थित है। वो बिंदु है क्या, px, y की नाभीय दूरी ज्ञात करें। आज पाराबोला कंप्लीट होगा, आज खत्म। तो कहाँ जाए, सवाल में थोड़े कुछ है, सवाल में तुरंत तू खुद के आगे बना लेंगे, तो बना कहना है सवाल। सब में बनाया, याद नहीं था, उधर पॉलिटेक्निक का देख रहे थे इसलिए कोई नहीं तो था। बहुत पढ़ल लिखल है। आज बना के लाएंगे पक्का से। आज तू बना के लाओगे, आज हम अपने बना देंगे सब। हाँ? सोचते हैं जिस दिन आज बना। आज हम अपने हमको बनाएंगे लगा सवाल, थ्योरम देंगे आप। हम नहीं बनाएंगे, 20 सवाल बनाएगा हैं। आप बना के कहाँ जाइएगा सर, हम बनाएंगे तो बढ़िया। जितना हमारा दूरी नहीं यहाँ है उतने दूरी क्या ले लो, यहाँ से क्या होंगे, नाभि होंगे, है ना। बनाए, फिर भी और सब परवलय पर एक बिंदु ले लिया px, क्या हो ले लिया हम लोग, वही नहीं अकच हो गए हम पढ़ाते पढ़ाते, अब नहीं पढ़ाएंगे, अकच है हम, है ना। क्या से आप घुमा देते हैं खाली उधर? नहीं घूमता है मेरा, तुझसे नहीं घूमता है। नहीं घूमता कौन सर, अभी बोल तक आप तो तो फेर ऐसे में लिखवे करते नहीं किए हैं, हैं। ऐसे करके मारते आप सब लोग, तो बात आपका सही है, अपने बढ़िया फेर में कहाँ गोल लिखे? बन सर जी है, लेकिन सर जी कहना बार मेरे गला फिर देते घुमाए। जाता है। इस देखो समय में देखो, आओ इस समय में देखो वो रफ कॉपी एक तरह से मेरा समझो है कि फेर एक सर, है, एक रफ बात बुझो तो कि है, फेर बुझो। टेक्निकल में गए तो जरूर आपका अथी सुधरा होगा, नहीं सुधरा होगा सर। अरे उम्र बीतने के बाद सबको लिखोगे सुधर जाएगा, यो बात है। हम तो ब्रीथ बनाते हैं तभी उधरे होता है। खराब ही हो जाता है। देखो यहाँ से परवलय है ना, ध्यान से देखो ना यहाँ से, हल्ला करता है। वाई स्क्वायर 4ax पे एक बिंदु ले लिया, px को क्या ले लिया हम लोग, y स्थित कोई बिंदु px y की नाभि दूरी ज्ञात करने की, इसका ज्ञात करना है दूरी ही ps निकालना हमको, क्या निकालना है, पीएस निकालना। ps दूरी कितना होगा, यही हमको क्या करना है, पता करना है ना। ps दूरी हमको क्या करना है, निकालना है, कितने होंगे ps, बहुत खूब।
तो काफ़ी पढ़ा लिखा था, एक समय था ना, अभी भी है। तो इसका दूरी यहाँ से कितना होगा a, और ये भी दूरी इतना, इसका कितना होगा a, है ना। और ये अपना ये वर्टेक्स होंगे, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, क्या होगा 0 हो गया। x बराबर a है तो इसका पूछेगा समीकरण, क्योंकि निगेटिव है इधर है ना। x बराबर इसका समीकरण क्या हो जाएगा, इसका समीकरण x बराबर क्या हो जाएगा माइनस से, यानी कि x प्लस a बराबर क्या हो जाएगा 0। नियता का समीकरण, किसका समीकरण नियता का। यहाँ से लंब गिरा दिया m हुआ, और यहाँ से ये भी लंब है, ये क्या हो गया z हो गया। ये जो परवलय का देखो, ये जो ये इसे कहते हो वही वाला जो कल पर रोटेट जो कर रहा था ना पूरा, कल कौन पढ़ा था ना वैसे इस प्रकार से। हाँ वो घुमाता है पूरा को, वो दिखाई दे वीडियो। देखिए ये कौन है ना, इसका एक्सिस होगा ना, वही एक्सिस है परवलय का एक्सिस, सबका एक्सिस वही होता है, परवलय पर हो कुछ पर हो, ठीक है ना। इसमें कौन एक्सिस है, इसमें सर यही एक्सिस है, यही वो तो कहाँ है, ये एक्सिस है, ये है, ये परवलय का एक्सिस होंगे। तो हम लोग एक्स एक्सिस परवलय एक्सिस खड़ा कर देते हैं, और ये जो परवलय एक्सिस है ना उस पर लंब है, इसे नियता कहते हैं। जेडम क्या होती है, नियता डायरेक्ट्रिक्स होती है। और एक घुमाकर बिंदु ले लेते हैं, और एक यहाँ पर ये जो परवलय एक्सिस है ये नियता पर लंब होता है, और शीर्ष ये क्या है नाभि से फोकस से जाती है, फोकी इसको कहा जाता है, फोसिया फोका को बोलती है, नाभि बोलते हैं, फोकस बोल देते हैं, अपना अपना बोलने का मन सबका है, बहुत उच्चारण करते हैं, क्या फोसिया ही समझ में आ गया ना। तो ये होती क्या है नाभि, ये जो नाभि जो होती है ना ये परवलय का जो नियता है डायरेक्ट्रिक्स है उससे एक परवलय अक्ष गुजर रही है, वो परवलय अक्ष जो है उसी पर होती है फोकाई, उसी पर क्या होती है। नेक्स्ट पेज ले जाओ। मेरे बंदे कितना पढ़ेगा पाराबोला हाइपरबोला नहीं पढ़ाई छोड़ न दो, है उठाओ से टेंशन ले रहे हो, इस सब उम्र में टेंशन लेता है लोग। जाओ आराम से देखो क्या किया ढोल यहाँ पे पे, पुस्तक सही हम सही देते हैं। क्या करेंगे, तुम हर एक माल लेकर आए हो तो हम क्या करेंगे। ए साइड करना था पाएगा छोड़ो छोड़ो, हटाओ 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 पहले हटाओ हटाओ ना, छोड़ो ना, छापिए गया तो कौन अनर्थ हो गया। पकड़ के छाप दिए बिंदु बिंदु पेज दो ना, वो पी ये पेज दही न उड़े, हवा भेजे तो और देना दर्द दही न फर्स्ट वाला पेज ना भी है दूरी कल नया तो आराम हो जाए ना शरीर में। बहुत सुझा होगा एकरा। एस पी बिंदु पी की नाभि दूरी क्या है, देखो एस से पी के बीच की दूरी को नाभि दूरी बोलते हैं ना, स्पेशल बर्थडे। तो एस से पी की दूरी को नाभि दूरी बोलते हो, तो बिंदु पी की नाभि दूरी, नाभि से दूरी कितना है एस पी है, ठीक है एस पी है। और एस पी बराबर क्या होगा पी एम, कहाँ से डिफिनेशन से, फ्रॉम डिफिनेशन, परवलय के लिए एस पी बराबर क्या होंगे पी एम लिख दो यहाँ परिभाषा से। कल का लेक्चर परसों का लेक्चर अभी तक नहीं डाला हुआ है, सर जैसे आज होता है तो कल डाल दीजिए, आज रात में मिलवे नहीं करता है, इतना ओवरलोड रहता है ना। क्या जो भी हो ही गया फालतू की लोड। आईडी पासवर्ड बता दीजिए, नहीं उतना एमबी कहाँ से लाएंगे सर जी, जो हो ही गया है सर। समझ में आ गया ना। और पीएम देखो, ये जो पीएम है ना शिवम डाल सकता है, उसका पॉकेट के एमबी आता है। हमारा रोज एक जीबी जाए सरकार पेज खोल खटा दिया सब, हटा दिया ये वाला पेज। कौन वाला? चलो अपना अपना कप में सब एक बात और लिख हे लेना, हटा हे यार रहने दो। अरे एगो लाइन लिख रहे हैं, है उसी पर देख लिख दीजिए, नहीं दही न होता है सकले से सब। एक लाइन देना है। और हाँ तो एक लाइन दे दीजिए ना, नहीं हो छपाएगा कम से कम लिखल तो रहेगा, नहीं तो नहीं चाहेगा वो सब सकले है नहीं लिखे। सीधे दिया ना, सीधे कार्बन। हाँ सर सही है, सर बिल्कुल सही है सर, दे दीजिए ना कह दूँ, ये तो नहीं कहेगा नहीं लिखल है। यहाँ पर एक लंब गिराना है, हटा। हो गया क्या क्यों दिए सर लंब डाले हैं, अब देखो ना और प्रूफ कितना? रेक्टेंगल तब ना बनेगा। ये पीएम है ना, एक नंबर ठीक है रहने दो, है ना। देखो ना यहाँ से ये पीएम है ना जी, ये पीएम है ना पीएम, और ये लंब है, तो पीएम बराबर क्या होगा जेडन। देखो रेक्टेंगल बन रहा है ना, पीएम आमने सामने कुछ बराबर होगी। हाँ सर सही पीएन है, बराबर जेड एम, जेड एन जेड एम हाँ बराबर जेड हाँ हो जाएगा आराम से। आमने सामने कुछ बुझा है पीएन बराबर जेड एन आया तुम्हें होगा। तो पीएम बराबर क्या हो जाएंगे ये जेड एन जेडन हो जाएंगे। और जेडन बराबर क्या होगा, जेडन बराबर
जेड बराबर तो पीएम होगा, जेड बराबर पीएम नहीं होगा सर, हाँ तो वही PM बराबर हो गया जेड ZN, ठीक है। अब देखो एक चीज तुमको लगता होगा यहाँ पर कि इससे पहले तो आप बराबर? बताए थे कि PM बराबर होगा SZ होगा, क्या ऐसा इससे पहले कहे हैं नाम? पीएन बराबर देखो यहाँ से इस फिगर में देखो, कन्फ्यूजन हो सकता है किसी को भी, बाद में होगा लेकिन अभी नहीं पता चलता होगा। जैसे इस फिगर में देखो, तो इस फिगर में हम बताए होंगे कि यहाँ पर एक मान लो बिंदु लेते हैं, इसका यहाँ से दूरी और ये दूरी क्या होते हैं आपस में, बराबर होते हैं। ये बताए हैं ना। और अभी परवलय पर क्या किए हैं, एक बिंदु लिए हैं PXY, क्या लिए हैं बिंदु हम लोग, y² बराबर। अभी इस कंडीशन में जब परवलय की परिभाषा से चलो तो SP बराबर PM, यानी कि LS बराबर LM, LS बराबर क्या किए LM, और फिर LM बराबर क्या कर दिए SZ कर दिए हो ना। तो यहाँ पर ये बिंदु इस प्रकार से लिया गया है, SP बराबर PM, SP बराबर SP कहाँ गया, SP बराबर PM अभी भी है, SP बराबर क्या है PM है। ये तो डिफिनेशन ही है पैराबोला के, लेकिन ये बिंदु कुछ इस प्रकार से लिया गया है कि ये दूरी यहाँ से बराबर आपस में नहीं है, इसीलिए यहाँ से लंब डाले गए हैं। लंबी दूरी तो SZ, PM बराबर तो SZ होबे करेंगे, उसमें तो कुछ कहने वाला बात ही नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इससे क्या कर गया है, हट कर लिया गया है बिंदु, लंबवत दूरी यहाँ से जो लंब डाला गया है, तो ये दूरी यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी दोनों अंतर होंगे ना। हमको चाहिए क्या PM और वो परपेंडिकुलर दूरी है बराबर किसके होंगे, ZN के, PM बराबर ZN। अब ZN किसके बराबर है, ZN बराबर है AN प्लस AZ है ना, AN प्लस किसके बराबर है, AZ के बराबर है ना। SP सर अभी तक हमें एगो चीज़ नहीं समझ पाए, कौन चीज़, जैसे ये सर मतलब ये जो बोले PM बराबर ZN भी है और उसके बाद ZS भी है, कैसे है फिर? ये देखो यहाँ से है ना, तो परवलय इस की बिंदु से नाभीय उधर दूरी है ज्ञात ना, कर फिर रहे हैं। ये तो बड़ा होगा। ये है नियता, ये नियता हो गया ना। यहाँ पर एक बिंदु ले लिए हैं, यहाँ पर एक क्या लिया गया है, बिंदु लिया गया है। अब यहाँ पर क्या लिया गया, डायरेक्ट फोकस लिया गया है, यहाँ पर बिंदु P ले लिया और यहाँ पर इससे लंब डाल दिए, ये लंब क्या होंगे M होंगे और ये क्या होंगे Z होंगे, ये PM बराबर क्या होंगे। अब देखो ये किस प्रकार से, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड। SP एक चीज़ चेक करने दो हमको, SP एक चीज़ उल्टा हो रहा है, SP बराबर PM, यानी कि SL बराबर LM, SL बराबर LM। क्या कभी LM को SZ बराबर हम किए हैं, LM बराबर SZ, LM बराबर SZ, हाँ सर, यहाँ किए किया हैं, हुआ तब है SZ किए LM ना। बराबर SZ। शुरू से आया है, करते आए। रुको देखो, हाँ, हाँ हर केस में नहीं नहीं, तो ठीक क्वेश्चन किया। यहाँ से देखो ये लंब डाला गया तब होंगे बराबर, ये वरना बराबर नहीं होगा ये। और नाभि भी वही है, नाभि भी वही है और यहाँ से लंब डाला गया है तब, और यहाँ पर लंब डाला गया है क्या, यहाँ पर कोई लंब डाला गया है नहीं, लंब डाला गया है, तो ये और ये आपस में कैसे बराबर हो जाएंगे, नहीं होंगे बराबर, नहीं होंगे, यानी कि हर केस में ये बराबर नहीं हो सकता। लंब जब डालेगा तब। ये तभी होगा। लेटेस्ट रेक्टम तो स्पेशल केस हुआ ना। लेटेस्ट रेक्टम में क्या होती है, नाभि से गुजरेगा और एक्सिस पर लंब होता है, तो लंब होगा तो रेक्टेंगल बन गया ना। हाँ, और यहाँ लंब नहीं था तो लंब डाल दिया, समझे बात को, समझ में आ गया ना। इसीलिए अभी इस केस में ये नहीं होगा बराबर, PM बराबर SZ नहीं होंगे, PM बराबर किसके होंगे, NZ के। लंबवत दूरी होती है बराबर ना। तो उससे पहले भी हम लोग करते थे तो लंबवत वाला केस लेते थे, लेकिन लंबवत वाला केस इससे पहले नहीं आता था, ये बात भी है। इसके स्पेशल केस एक तरह से लंबवत वाला हो गया। इससे पहले सिर्फ करते थे ये दूरी बराबर ये दूरी, और देखते थे ये अलग से निकालते थे, लंबवत पॉइंट से लंब डाल करके अलग इक्वेशन से हम लोग बात किए थे उस पर, याद है, अभी पेज दिखाए थे। P बिंदु P x1 y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c पर लंब डाला गया है, तो उस सूत्र से प्रयोग करके तब निकालते थे। ऐसा थोड़े किए हैं कि a बराबर 2a कर दे, ऐसा तो नहीं किए हैं। तो P से अभी जो यहाँ से लंब डाला गया है, ये लंब डाले गए और यहाँ भी लंब डाले गए हैं, तो इसीलिए
ये रेक्टेंगल एगो फॉर्म हो रहे नहीं हो रहे हैं हाँ रेक्टेंगल की 90 डिग्री है तो रेक्टेंगल हाँ हाँ रेक्टेंगल रेक्टेंगल ही बन रहा है तो रेक्टेंगल ही होंगे तब और ये आपस में रेक्टेंगल स्क्वायर बनेगा देखो ना वर्ग कैसे हाँ बना ई बराबर है, चूंकि ई बराबर हाँ से स्क्वायर होगा। ये तो स्क्वायर कल भी बनेगा। हुआ था इस ये और ये बराबर है ना लग नहीं रहा है लेकिन होते बराबर है एक्चुअली खींचोगे ना ये पाराबोला नियम क्या है सेमेस्टर में सभी? जाओगे ना खिंचाएगा चारों वहाँ बराबर होगा तो सुनो वर्ग होगा। एक्चुअल पाराबोला टेक्निकल में जाओगे ना कोनो ब्रांच रोड खिंचवाएगा वहाँ पर ड्राइंग है पढ़ने के लिए सिलेबस में पाराबोला हाइपरबोला इलिप्स खींचोगे वहाँ पर एक्चुअली पाराबोला कैसे खींचा जाता है तो वहाँ पर अभी पढ़ गए हो ना तो वहाँ पर तू सब चीज़ लगा के देख लेना सब चीज़ पूरी जाएगा एक्यूरेट डायरेक्टली सब दोगे जब पाराबोला को वहाँ सब चीज़ कैसे खींचा जाता है तो सब चीज़ मिल जाता है एक्यूरेट सबसे मिल जाएगा कुछ भी चेंजिंग नहीं होता है पाराबोला भी खींचोगे इलिप्स भी सब चीज़ हाइपरबोला भी यहाँ सिलेबस में खींचने के लिए ड्राइंग में इंजीनियरिंग ड्राइंग में ठीक है ना तब सीख लेना उस समय या उस समय डाउट होगा तो फ़ोन करके पूछ लेना इलिप्स खींचे हैं तो इसमें डायरेक्ट कैसे देंगे तो जितना होगा आप ये दूरी उतना इधर दे देना लाइन खींच देना तब देखना यहाँ से कोनो बिंदु ले लेना उसका दूरी और इसका दूरी क्या पूरेगा बराबर पूरेगा यहाँ तो नहीं लग रहा है ना यहाँ तो थोड़े हम नाप जोड़ कर रहे हैं वहाँ तो स्केल पर सारा चीज डाटा के साथ हम लोग करके दिखा तब कॉलेज में जमा होता है एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन खूब परीक्षा में भी बनाना पड़ेगा पाराबोला का फिगर तब हो जाएगा अब बोलो समझ में आ गया ना इस कंडीशन में जो है ना 90 डिग्री केस में इस कंडीशन में ये और ये बराबर हैं लेकिन ये और ये बराबर नहीं होंगे ठीक है ना तो नहीं होंगे तो यहाँ से एक लम डाला और ये बराबर क्या हो जाएंगे ये यानी कि पी एम बराबर क्या हो जाएगा जेड एन और जेड एन बराबर होंगे जेड ए प्लस ए एन जेड समझ में आ गया ना पकड़ो केस को पकड़ो तो जेड एन बराबर क्या होगा जेड एन बराबर क्या होगा ए एन प्लस ए जेड अब बताओ ए से लेकर के जेड तक का ए से लेकर के देखो यहाँ से ये बिंदु का नियामक पी एक्स कमा हुआ है ना इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी x और यहाँ से दूरी कितना y तो a से n तक दूरी कितना हो जाएगा इस बिंदु का x हो जाएगा नहीं होगा x दे देते हैं है ना तो a से n तक दूरी क्या दे देते हैं हम लोग x दे देते हैं और देखो a से z तक दूरी क्या दे देंगे हम लोग a दे देंगे तो x प्लस क्या निकल गया a यही नाभीय दूरी हुआ यही नाभीय दूरी हुआ यही नाभीय दूरी हुआ। अच्छा इस कंडीशन में निकालोगे नाभीय दूरी तो इस कंडीशन में ए प्लस से 2a नाभीय दूरी हो जाएगा इस कंडीशन में ए प्लस से नहीं होगा नाभीय दूरी अब वैसे भी ए प्लस से देखो ना यहाँ से डालोगे परवलय किसी बिंदु से नाभिक की दूरी कत नाभीय दूरी ये तो 2a नाभीय दूरी है ही इतना स्पष्ट है लेकिन लंब वाला केस है ना सब बार तो लंब नहीं डालते हैं तो अलग हो गया जनरल केस ये 2a कौन केस हो गया अधिक कितना निकला x प्लस से निकला ये कौन केस हो गया जनरल केस हो गया बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नाभीय दूरी पर बोला x प्लस क्या होता है a होता है नोट में चलो नोट में बात करते हैं है ना परवलय y स्क्वायर बराबर और x को x बराबर 80 स्क्वायर y बराबर 280 संतुष्ट करता है ये परवलय का प्राचल नियामक है संतुष्ट करता है अभी तू LHS में धरो x बराबर 80 स्क्वायर और RHS धरो ये बराबर हो जाएगा LHS कर दिखा देते हैं y स्क्वायर बराबर 4x है ना y बराबर धरो 280 LHS बराबर 280 ठीक है ना 4a स्क्वायर t स्क्वायर RHS में चलो यार 180 तो कितने होगा ये देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में क्या है बराबर मिला तो इस यानी कि परवलय इतना कोई संतुष्ट कर रहा है LHS RHS बराबर कर रहा है आपस में तो इसीलिए बिंदु x यानी कि 80 स्क्वायर 280 को याद कर लेना इसको परवलय का प्राचल नियामक कहते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट प्राचल मतलब क्या होता पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट घुमक्कर बिंदु है वही चलने वाला हाँ प्राचल नियामक कहते हैं एक टर्म डिफाइन किया गया है जहाँ t
प्राचल है, इसे टी नियामक भी कहते हैं। राहुल को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में कुछ कुछ आ रहा कुछ कुछ आ रहा है ना? ईमानदारी से बोलो। सवाल तो बनाया था स्ट्रेट लाइन का, सवाल स्ट्रेट लाइन बनाया था अपने मन से, कुछ बनाए थे, कुछ नहीं हो रहा है। इसी कारण से स्ट्रेट लाइन नहीं है इसमें घुसल की। स्ट्रेट लाइन तो बहुत लगभग तो वही आ रहा है, यही नियामक है सब स्ट्रेट वही लाइन। है। नाम का परा बोला है, नाम का खाली एगो फिगर दिया सब है, चीज ये तो वाला। कंसेप्ट उसी सब का उसी अप्लाई का करना है है। फालतू नाम खाली है सर, एको गो उसका यूज नहीं हो रहा है, फार्मूला तर्मूला। हैं x बराबर a समीकरण, इसके पैरेलल x प्लस a बराबर सब 0, बताएं उसमें। सब तो स्ट्रेट लाइन के साथ यूज कर रहे हैं, इसीलिए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा गया है इसको, कर्व है। तो इसीलिए सवाल बनाना, थ्योरी पढ़ाने सिर्फ नहीं होता जब तक सवाल नहीं बना होता तब तक, क्योंकि थ्योरी कितना पढ़ा दो, सवाल न निकलने बनाओगे, कंसेप्ट नहीं होगा क्लियर। जो बात है सो। तो बिंदु AT स्क्वायर, 2AT को परवलय का क्या कहते हैं? प्राचल नियामक कहते हैं। इसे टी प्राचल, जहाँ टी प्राचल है, पैरामेट्रिक यानी कि टी चेंज होते रहेंगे, यही सही, इसका निकालना है। टी टाइम है, वो टाइम के अनुसार बिंदु कभी यहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ, तो इसीलिए प्राचल नियामक उसको कहा गया है। टाइम के अनुसार बदलते रहेंगे। एक बार निकालिए एगो एग्जांपल लेंगे एग्जाम्पल लेंगे, थ्योरी खत्म कर देते हैं। इसे टी नियामक भी कहते हैं। थ्योरी खत्म करके तो सवाल में वही सब करना है ना। थ्योरी दे दीजिए तो ये सब थ्योरी है। हाँ तुमको क्या लगा सवाल बता रहे हैं? हैं? यदि परवलय, जन मारिएगा एक दो बार पे, तू 3 बार बना दिए। यदि परवलय का शीर्ष, यदि परवलय का शीर्ष 0 0 नहीं होगा, तब सब बार अभी तक शीर्ष क्या लिए हो? 0 0 0 0। परवलय का शीर्ष 0 0 ना हो करके अंदर होंगे, यानी कि पर 0 0 ना हो करके थोड़ा यहाँ चला गया, तो ऐसे परवलय खिंचाएगा नहीं, खींचे इससे हट करके, यानी कि अल्फा कमा बीटा हो। ऐसा संभव है सर? है, बहुत कुछ संभव है। तुमको सिलेबस से मात्र दिया है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला पढ़ने के लिए, y स्क्वायर 4x दिया है। ऑनर्स में जाओगे या IIT तैयारी करोगे तो वहाँ ढेरी पैराबोला पढ़ना पड़ता है, समझ में आ गया ना? काफ़ी पैराबोला पढ़ोगे तब पता चलेगा, सब चीज़ संभव है। पटना में हो 1 साल पढ़ लिए वो फाउंडेशन कोर्स पूरा झाड़ देना जाके। समझ में सब चीज़ आएगा 11th करके जाओगे तो, लेकिन सबको 12th साथ तो ही नहीं किए हो। लेक्चर दे उसको। यदि परवलय का शीर्ष 0 0 ना हो करके परवलय का शीर्ष क्या हो? अल्फा कमा बीटा हो, तथा x अक्ष के, तथा x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश या x अक्ष के समानांतर हो, समांतर हो, तो उस परवलय का समीकरण, तो हम लोग पढ़े हैं कि परवलय का समीकरण y स्क्वायर 4x होता है। उस कंडीशन शीर्ष क्या होते हैं उसका? 0 0। अब शीर्ष अल्फा बीटा होंगे, अंदर जाएंगे तो y माइनस ये y कोऑर्डिनेट होंगे, घटा देंगे उसका स्क्वायर में, और 4a इंटू एक्स में से अल्फा क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तब उस परवलय का समीकरण ये हो जाएगा। बता दिए। नहीं समझे सर। अभी परवलय ये किसका समीकरण है? परवलय का, y स्क्वायर बराबर 4x। अभी शीर्ष क्या है इसका? 0,0। आप परवलय ऐसे खींच रहे हैं, अंदर शिफ्ट हो जाएगा, तो दोनों में घटा देना इसका, फिगर यहाँ बनाइए सर, हम समझे नहीं फिगर वैसे हटा अंदर दें। चला जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा। तब इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा अल्फा कमा बीटा, तब इसका कोऑर्डिनेट कुछ और होंगे, तब नियता भी इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये शिफ्ट हुआ तो इधर अंदर, समझ में आ गया ना? ये बात होती है 3 नंबर में। यानी कि इतना रखना ध्यान में कि परवलय से 0 0 ना करके और कोई बिंदु होंगे, अल्फा बीटा मान लो चले गए हैं, ये y कोऑर्डिनेट y में घटा देना, x होंगे तो x घटा देना, और परवलय अंदर उतना शिफ्ट हो जाएंगे, समझ में आ गया ना? ग्राफ बना के दिखाएंगे आगे, तब देखना, समझ में आ गया ना? ग्राफ ड्रॉ करेंगे सबका, ग्राफ सबका ड्रॉ करेंगे। परवलय का शीर्ष, परवलय का शीर्ष 0 0 ना होकर, 0 0
ना होकर अल्फा कमा बीटा हो तथा अक्ष y के अनुदित हो। यहाँ x का अनुदित था ना, x के समांतर, इसलिए y स्क्वायर 4x लिया। अब अक्ष होंगे x y अक्ष के अनुदिश, तो y x के बराबर तब क्या होंगे 4ay होंगे। अक्ष y अक्ष के अनुदिश या y अक्ष के समानांतर हो तो उस परवलय का समीकरण इसका तो हो जाएगा सर x माइनस अल्फा का स्क्वायर। तो जब परवलय ऐसा परवलय का समीकरण हो, ये परवलय x अक्ष का अनुदिश है ना, अच्छा सॉरी y एक्सिस है, प्लस इसका समीकरण x स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ay। तो अल्फा बीटा अंदर यहाँ चले आए हैं, शीर्ष उठ करके यहाँ ऐसे चले जाएंगे पराबोला, तो इसमें से अल्फा बीटा क्या करेंगे हम लोग, घट जाएगा x माइनस अल्फा का स्क्वायर 4a y माइनस बीटा y माइनस क्या होंगे बीटा बीटा होंगे। एक आध बात और बचल है, का तो तनी को बढ़ाइए दे दीजिए दो चार हाँ दे देते हैं 2-4 लाइन बढ़ा करके। बढ़िया से दे दीजिए सर, सारा वाला है अभी सबसे बेसी तेज अंक कितने ना क्लास में नहीं सर, है, शिवम है। लोग कहता है, हमने कहा वो सर ऐसे शिवम को कहाँ देखा है। इसको लिखेंगे ना, लेकिन सब चीज़ समझा दिए हैं, तुमको देंगे लिख लेना। तुम्हें देखो यहाँ से दे दीजिए। मैथमेटिकल बात एक भी नहीं, इसीलिए नहीं लिखेंगे। परवलय y स्क्वायर 4x का अनुरेखण ट्रेस करें, मतलब ग्राफ खींचें, कैसे खींचेंगे, ऐसे कैसे से बन गया, आते खतरनाक हिंदी देगा, आप समझेंगे। ट्रेस करें अनुरेखण। सुनो ध्यान से, सारा छुपा हुआ है रहस्य इसी परवलय का। परवलय के आकार एवं आकृति को निश्चित करना परवलय का अनुरेखण कहलाता है। अनुरेखण क्या होती है, तो किसका अनुरेखण कर रहे हैं, परवलय का, तो उसका आकार और आकृति निश्चित करेंगे, उसी को परवलय का अनुरेखण बोलेंगे। कैसे नहीं अब आगे प्रोसेस दिया, निम्न स्थिति पर विचार करते हैं, पैर दीजिएगा निम्न स्थिति पर विचार करेंगे। विचार करेंगे। और क्या करेंगे विचार, देखो क्या लगा के रखा है प्रूफ का चक्कर। लिखा ही गया, आप नहीं लिखिएगा तो मुझे कैसे घंटा बीत जाता है, समझ से सोचते हैं कि रहेगा आधे घंटा बीता होगा, पता चला घंटा और खींच दिया है। बोलते हैं निम्न स्थिति पर क्या करते हैं भी, हमको तो लगभग नहीं करते कुछ पढ़ाए हैं, लगता है 2-4 को ऐसे क्वेश्चन लिखे आगे बढ़े हैं। ये बात तो सही बोले, ऐसे ही लगता है सबको। नहीं लगता है, लगता 1 घंटा बीत गया। लोग कितने दिन इसीलिए लोग दिन खेप लेते हैं आधा घंटा में 1-1.5 पेज पढ़ा करके, आप समझ में आता है। आप सर 4 घंटा पढ़ाते, मतलब 5-6 पेज पढ़ाते हैं, तब 1 घंटा, वो तो एको पेज नहीं पढ़ाता काम करते हैं सही से। देखो निम्न स्थिति विचार हमें करते इतने हैं, दिन खेपता है। परवलय y स्क्वायर 4x में y बराबर 0 रखने पर हम पाते हैं कि इतना एक रोज पढ़ाते हैं वहाँ सर, और जगह 2 दिन सर 3 दिन 4 दिन 5 दिन देखो y स्क्वायर बराबर 4x है ना, y स्क्वायर 4x, इसमें रखो y बराबर 0, y बराबर क्या रख दो, 0 रख देंगे। जीरो का रखेंगे। x बराबर भी क्या निकल जाएगा, x बराबर भी 0 हो जाएंगे। y 0 करोगे ना, 0 बराबर 4x, 4 0 4 बटे में आएगा तो 0 बटे 4 0, x बराबर 0, y बराबर 0 तो x बराबर क्या आता है, यानी मिल इससे साबित होता है कि परवलय x अक्ष से केवल मूल बिंदु पर मिलती है। और फिर से बोलिए। हाँ, ये तो साबित सही होता है है। कि परवलय x अक्ष से मूल बिंदु पर देखो मिलता है। y धरा 0, x भी क्या आया, 0 कुछ समय के लिए मान के चलो y धरा 0, x आया 3। अब बिंदु डॉट मारो कहाँ होता है ग्राफ पर, मान लेते हैं साहब, मानिए ना सर, सामने y बराबर 0 तो होंगे x एक्सिस पर, x बराबर 3 माने हो, कितना मान 2 माने हो, यहाँ बिंदु चला जाएगा, तो परवलय तो वैसे बन जाएंगे। जहाँ जाएगा वहाँ मार देंगे, परवलय बना तो देंगे। क्या तब ये जो परवलय गया है तो ये इसका कोऑर्डिनेट तब क्या हो जाएगा, x बराबर ऐसे ही हो जाएगा। x बराबर 2 और y बराबर 0। 0। क्या ये मूल बिंदु पे मिला है ना, तो वही कहा है कि इससे जब x बराबर परवलय में y स्क्वायर बराबर, सुनो ना, y स्क्वायर बराबर 4x में धरते हैं, ये सेंसिटिव टॉपिक से ये छोड़ भी देते हैं कई बार ध्यान से सुनो नहीं तो, y स्क्वायर बराबर 4x में जब y बराबर क्या धरते हैं 0 x बराबर क्या आता है 0 0, यानी कि दोनों का सेम कोऑर्डिनेट है। और ये नियामक किसका होता है 0 0,
मूल बिंदु का इसका मतलब परवलय गुजरेगा। इससे साबित होता है कि परवलय एक्स अक्ष से केवल मूल बिंदु मिलती है। एक्स अक्ष से केवल किस पर मिलेगा? वह मूल बिंदु पर क्योंकि y बराबर मूल जहाँ बिंदु पर है ना, परवलय ऐसे खिंचाएंगे। एक्स अक्ष से केवल ये जो परवलय ऐसे बनाते हो, ऐसे जो परवलय बनाते हो, ऐसे करके परवलय बनाते हो, एक्स एक्सिस है ना, ये ऐसे केवल कहाँ मिला है? क्या कहीं और काटा है परवलय एक्स एक्सिस को? नहीं काटा है ना, क्योंकि सिर्फ जहाँ एक ही y बराबर फिर नहीं बताएं, अगली बार स्किप कर देते टॉपिक कह रहे हैं, अगले बार ये सब भी नहीं बताए थे। हल्ला करता है तो हम कैसे मार देते हैं सिलेबस में, सीधी बात है, क्योंकि मेहनत लगता है बोलने में। तुमको 5 बार समझाने में लग जाएगा टाइम, तो काहे बताएंगे तो हम, इसीलिए समझ लो। वाई 5 बार बोलना पड़ता है इसी चक्कर में, हल्ला करते हो तो। वाई स्क्वायर जब पूरे एक्स होंगे परवलय समीकरण, वाई बराबर जब 0 पुट करते हो, एक्स बराबर 0 आता है। अब एक्स का वाई बराबर 0 पुट किया, एगो मान, एक्स का मान 1 मान आया, एक्स का मान क्या मान आया? ऐसा नहीं एक्स का मान 2 को 3 आया। यदि 2 को 3 आता तो 2-3 जगह कट करता पाराबोला, 2-3 जगह कट करता ना। एक्स का मान लो 3 0 आया, 1 आया, 2 3, यहाँ सब जगह ऐसे घुमा घुमा कट करते पाराबोला, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि वाई बराबर 0 तो पूरा एक्सिस पर है। यहाँ पर वाई बराबर 0 पूरा क्या है? एक्सिस पर ही वाई बराबर क्या है? 0 है। एक्स का वाई का मान 0 रखा एगो, एक्स का मान क्या निकला? एक एगो। अब वाई बराबर 0 रखेगा ना तो हमेशा बराबर क्या आएंगे? 0 इस कंडीशन में। इसका मतलब इसे साबित होता है कि परवलय एक्स अक्ष से केवल कहाँ मिलता है? मूल बिंदु पर मिलता है। जहाँ कोई ग्राफ दसवां से लेकर के कहीं भी एक्स को काटता है जिस बिंदु पर, उसका वाई नामक वहाँ क्या होती है? परे हो ना। जैसे ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस अपना है, इसको ऐसे करके काटा है, तो जहाँ जहाँ काटेगा एक्स एक्सिस को वहाँ पर वाई नामक क्या होती है? और इसीलिए रामलाल शून्य निकालने के लिए 0 करते हो तुम। जिसे 10वां में पढ़ते हैं ना, x² + 2x + 3, और शून्य निकालते क्या कर देते? 0 कर दो, रट लें। क्यों करते हैं 0? वो ग्राफ किसको काटा है? एक्स अक्ष को। एक्स अक्ष काटा है तो y बराबर क्या होंगे? 0। तो इसीलिए वो एक्स के बराबर पूरा 0 कर करके तब आगे, क्योंकि y x², क्योंकि वो समीकरण जो होता है ना, वो एक्चुअली में f(x) बराबर होता है ax² + bx + c के फॉर्म में। और ये जो बना है ग्राफ, ये पाराबोला ग्राफ है, और कभी न कभी एक्स एक्सिस यदि काटता होगा, यदि एक्स एक्सिस को काटता होगा तब f(x) को ही पढ़ोगे, रिलेशन फंक्शन में पढ़ाएंगे, f(x) को ही हम कहते हैं y, तो y बराबर यहाँ से हो जाता है ax² + bx + c, यहाँ से हो जाएगा y बराबर। अब मान के चलते हैं कि चूंकि शून्य निकाल रहे हैं, तो शून्य का मतलब कभी न कभी एक्स एक्सिस को कट किया होगा, और जहाँ एक्स एक्सिस कट किया होगा तो एक्स एक्सिस से प्रतिबिंदु का वाई नामक क्या होती है? 0। तो इसको 0 के बराबर कर देंगे और वहाँ से एक्स का मान निकालेंगे। यदि एक्स का मान धनात्मक आ रहा है, ऋणात्मक है, लेकिन एक्स मान रियल नंबर आ रहा है, इमेजनरी नंबर नहीं आ रहा है, तो मतलब सही में एक्स क्या किया? वो कट किया। और यदि इमेजनरी आएगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, इसका तो एक्स का मान इमेजनरी आएगा, मतलब वो एक्स को कभी काटा ही नहीं है। ये रहस्य छुपा, बहुत भारी रहस्य भी खोले हैं राज हम, यदि समझ पाओ तो। आप फिर बोलिए ना राज। राज दोबारा नहीं कहा जाता, राज को राज ही रहने दे। हैं कहाँ रहता है ध्यान तुम्हारा? नहीं सर, यहीं पे था ध्यान, बोलिए ना, थोड़ा मतलब दिमाग नहीं घुसा है, फास्ट में निकल के थोड़ा बहुत अच्छा। x² ax² + bx + c बराबर मान लो सॉल्व करते हो 0, इसका मान पॉजिटिव कब आएगा? पॉजिटिव कब आएगा? अरे डिस्क्रिमिनेंट जब 0 हो तो मूल बराबर और वास्तविक होते हैं। डी बराबर जब क्या हो? 0 हो तो मूल बराबर और क्या होते हैं? वास्तविक। एक ही मान निकलेंगे, 2 तो 2 है, 3 तो 3 है, बराबर और वास्तविक निकलेंगे। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन क्या हो? मूल वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे। और जब डी लेस देन क्या हो? डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो रहा है तो मूल काल्पनिक होंगे। मैंने कहा कि जब डी बराबर 0 करते हो, जब x का मान निकलता, y का मान धरते हो 0, ax² + bx + c बराबर धरते हो 0, ax² + bx + c क्या धरते हो? 0, और x का मान निकल रहा है, x का मान y का मान धरा तब ना x का मान निकला। इसका मतलब ग्राफ पक्का किसको काटा होगा? x को, तब ना जहाँ पर काटा तब ना उसका y को 0 रखा, और तब मान पॉजिटिव आया है, तुमको धनात्मक आया है, चाहे नेगेटिव आया है, लेकिन रियल नंबर मान आया है। और यदि इमेजिनरी मान आ रहा है, इसका मतलब x को कभी कट नहीं किया, तो झूठों y बराबर 0 कर रहा था। इमेजिनरी आएगा तब वो सर कट नहीं करेगा। हाँ, और तू कहाँ कट करेगा? यदि मान निकल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने पर x का मान निकल रहा है, इसका मतलब वो ग्राफ x को कट किया होगा, इसीलिए उसका y 0 हुआ। अब मान कभी नहीं निकलता, काल्पनिक आता, इसका मतलब वो ग्राफ कभी कट ही नहीं किया या टच ही नहीं किया पारा एक्स एक्सिस को, उसका ऊपरी ग्राफ बनेंगे। चेंज करें। क्या समझेगा?
समझ गया ना? अब तो समझ गए ना। अरे काफ़ी चीज़ होते हैं, तुम्हारे लेवल में आकर पढ़ा रहे हैं, कुछ जेईएन लेवल भी पढ़े हैं तो उसका ज्ञान कुछ दे देते हैं। हटाओ इसको। अच्छा इसमें भी रहने दो। एंड काल्पनिक होगा तो हमेशा वो कटे न करेगा, कटे न करेगा कभी वो। एक्स एक्सिस को। तो बात झूठो समझ में आ माने गया? एक झूठा बार मान और लिया, झूठो। इसलिए डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है उसका, तो कहते हो कि इसका मान नहीं निकलेगा exact। क्यों? वो तो कट ही नहीं किया तो मान खाक निकलेगा, कट करेगा तभी ना मान निकलेगा, क्योंकि जहाँ कटेगा वहाँ 0 होती है कोऑर्डिनेट, वह कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब इसी प्रकार से मान लो इक्वेशन दिया है कि अब इक्वेशन दिया है एफ वाई बराबर, मान लो इक्वेशन दिया एफ वाई बराबर, इक्वेशन दिया ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तब यहाँ एक्स बराबर रखते हो 0 और वाई का मान निकलता है वहाँ से, तब यही रूल लागू हो जाए किस एक्सिस के लिए? क्योंकि ग्राफ होता है वाई एक्सिस पर भी, तब उसमें देखेंगे कि ग्राफ तब एक्स को उसका क्या करेंगे वाई एक्सिस पर, 0 हो जाएगा। वाई एक्सिस पर एक्स नेमक क्या होती है? 0 होगा। 0, तो एक्स रखेंगे 0 और वाई का मान यदि निकला पॉजिटिव मान लो, या पॉजिटिव निकला, मतलब कहने का मतलब यह है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और बराबर 0 है, इसका मतलब सही मुँह काटा होगा वाई एक्सिस को। और यदि इमेजरी आ रहा है मतलब वाई एक्सिस कभी कट ही नहीं किया है, वो जुट्ठों से कह रहा है। और कभी कभी कैसे से बनते हैं कि पैराबोला ग्राफ ऐसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं, ऐसे बनेंगे ग्राफ, ऐसे बनेंगे पैराबोला ग्राफ, ऐसे बन जाते हैं ग्राफ, कभी ऐसे बनते हैं ग्राफ, कई शेप से ग्राफ बनते हैं। देखने के लिए कब मिलेगा ये? सब ऑनर्स में है और IITN में पढ़ाए जाते हैं। मैंने थोड़ा सा चर्चा उसका कर दिया, नहीं था फिर भी। इस प्रकार से भी क्या बनते हैं? बनते हैं। ग्राफ बनते हैं, तो उसके कंडीशन को चेक किया जाता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जो जनरल इक्वेशन और क्वालिटी इक्वेशन होते हैं उसके अनुसार चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके कि ग्राफ कहाँ लाया करेंगे, फिर उसको देखा जाता है, शीर्ष उस निकाल तब ड्रॉ किया जाता है। कुछ इस प्रकार से आइडिया होते दिए हैं हमने, हैं? समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? अच्छा अभी तक हम लोग पैराबोला क्या कर रहे हैं? अनुरेखण ट्रेस कर रहे हैं, ग्राफ क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं पैराबोला का। कुछ आइडिया दिया लगा होगा कैसे कैसे होती है, रहने दो इसी में, रहने दो। इससे साबित होता है। अब देखो वो सर समझाने के लिए ले लीजिए इस पे, समझा जो वर्ड है। आप देखो यहाँ से हमको लगा सवालों पर आ देंगे, लेकिन कहाँ हो पाया। तो भेज दीजिए ना सवाल हो। वो सब आएगा। हाँ तो 7:30 बजे ना परवले वाई स्क्वायर बराबर 4ax में जो परवले अपना है वाई स्क्वायर बराबर परवले क्या है 4ax है, उसमें x बराबर 0 रखने पर हम पाते हैं कि y बराबर 0 हो जाता है। अभी देखो कि यह करके दिखाएं। इससे साबित होता है कि परवले y x को मूल बिंदु पर क्या करता है? स्पर्श करता है, क्योंकि x धरा 0 तो y क्या आता है? 0। इससे पहले y क्या रखा था? y रखे थे 0, तो x क्या आया? 0 आया। अब वो x क्या रखो? 0, तो y क्या आता है? 0। और 0 0 किसका नियमक होता है? वही मूल बिंदु का। साबित हो गया कि परवलय y x को कहाँ स्पर्श करेगा? मूल बिंदु पर। बात भी सही है, y x को x को दोनों को। अब y स्क्वायर बराबर 4ax होती है, तो y बराबर क्या होगा? प्लस माइनस 2 इंटू रूट 100ax नहीं होंगे? जहाँ a पॉजिटिव है a नेगेटिव नहीं है। अब जहाँ x के प्रत्येक धनात्मक मान के लिए y का 2 बराबर और विपरीत चिन्ह वाला मान प्राप्त होता है। अब x का कोई भी धनात्मक मान 2, अरे y का मान प्लस माइनस है तो 2 का मान नहीं निकलेगा, x का मान देगा 1 तो y का मान 2 निकलेगा ना, प्लस माइनस वाला धनात्मक मान निकलेगा, बराबर और विपरीत चिन्ह वाला दोनों मान बराबर, दोनों मान बराबर होंगे y का, लेकिन विपरीत चिन्ह वाला एगो प्लस में एगो क्या होंगे? और x का मान 5 धरो, 4 धरो, x का मान कितने धरो? 4 लो ना, बराबर निकल जाएगा। तो प्लस माइनस 2 लिख लेगा, 2 दूना 4 उठे होंगे और दोनों का साइन क्या होंगे? अलग अलग। वैल्यू तो परिमाण में तो बराबर ही होंगे। वही कहा है यहाँ x के प्रत्येक धनात्मक मान के लिए y का 2 बराबर और क्या आएंगे? विपरीत चिन्ह वाला मान आएंगे। बराबर ही मान आएंगे लेकिन चिन्ह क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जैसे कि यहाँ मान लो, जैसे x बराबर मान लो 4 और y x बराबर 4 मान लिया, y बराबर a बराबर मान लो कि 8 है, 9 मान लो, तो y बराबर यहाँ से निकलेगा ना, प्लस माइनस रूट अंडर करोगे ना, √2 रूट ax मान लो करोगे, y बराबर क्या होगा? प्लस माइनस 2, a का मान रखो कितना है? 36 है। 9 आई न चौके 2 बगल में है, तो प्लस माइनस 36 हुआ तो 6 दूना कितने हो गया? प्लस माइनस y का मान निकला ना, एगो प्लस 12 एगो क्या निकला? y का मान माइनस 12 निकला ना। वही तो यहाँ कह रहा है, वही तो यहाँ कह रहा है कि y बराबर y स्क्वायर 4ax है, तो y बराबर निकलेगा प्लस माइनस 2 इंटू रूट ax, जहाँ a पॉजिटिव है a का मान नेगेटिव नहीं है। यहाँ x के प्रत्येक x रूट अंडर है, मान निकालना होगा तो धनात्मक संख्या धरेगा तभी ना, नेगेटिव धरेगा तब तो धन में करते हो कौन संख्या कम्प्लेक्स मान हो जाएगा, तो उसका तो कोई चर्चा नहीं करेंगे हम लोग। तो जहाँ a पॉजिटिव है यहाँ a भी पॉजिटिव है और x भी क्या है? पॉजिटिव है। a पॉजिटिव पहले रिस्ट्रिक्शन कर दिया, जहाँ x के प्रत्येक धनात्मक मान के लिए
y का दो बराबर और विपरीत चिन्ह वाला मान प्राप्त होता है, x के प्रति धनात्मक मान निकलो, y के दो बराबर विपरीत चिन्ह वाला मान प्राप्त होता है। देखो हाँ। देखो देखो मिला प्लस और ना, माइनस 12 हो गया। दो बराबर मान है लेकिन चिन्ह दोनों क्या है, विपरीत है, एगो प्लस एगो क्या है माइनस है। इससे साबित होता है कि परवलय x अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। अब तू x का मान धर रहे हो इस प्रकार से, अब देखो जैसे कि x का मान धरा है कितना, एक्स का मान 4 धरा है, 4 x का मान 4 यहाँ होता यहाँ है, x का मान 4 के लिए y का मान क्या गया है, y का मान 2 x का मान 4 रखे तो y का मान आया 12, अब इधर y का मान क्या है 12। देखो ना सेम है, फिर x का मान तू लोगो मान लो 3, तो y का मान इतना निकलेगा मान लो 9, इसका भी 9 निकलेगा, सेम डिजिट निकलेंगे, तो दोनों तरफ दूरी क्या हो रहा है, सेम। ऐसे करके लोगे, ऐसे करके लोगे, ऐसे करके लोगे, और फिर 0 लगा तो क्या आएगा 0 है। और इससे ग्राफ ट्रेस करो, ग्राफ क्या करो, इसीलिए कहा गया कि x एक्सिस के अबाउट परवलय क्या होते हैं, सिमेट्रिकल, यानी कि जितना इधर दूरी ये उतने क्या दूरी होते हैं, इधर दोनों दूरी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए कहा गया कि x एक्स के अबाउट y स्क्वायर पर x सममित होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। बोलो समझ में आ गया सिमेट्रिकल वाला लफड़ा, सम्मित होते हैं इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से और आगे देखेंगे, y स्क्वायर परवलय y स्क्वायर बराबर क्या है 4ax, तो y बराबर प्लस -√x निकलेगा, जहाँ a पॉजिटिव है। अब a पॉजिटिव है और x का मान नेगेटिव रखो, तो यहाँ x के प्रत्येक ऋणात्मक मान के लिए y का मान काल्पनिक हो जाता है। अरे a पॉजिटिव है या x पॉजिटिव रहेगा तो काल्पनिक ही होगा, नहीं होगा काल्पनिक। इससे साबित होता है कि परवलय का कोई भी भाग y एक्स के बाईं ओर नहीं जाता है। अरे काल्पनिक हो गया, x का मान धरा निगेटिव, x का मान धरा क्या धरा, अब परवलय धरा है, तू कहेगा परवलय धर काहे नहीं गया, हम कहेंगे धरो मान x का मान निगेटिव धरो, -3 धरो, y का मान काल्पनिक आता है, y का मान कोई पॉजिटिव नेगेटिव इवेंट किया, यानी कि कल्पना की होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा, y का मान इवेंट करेगा, ऐसे कहो सोचो। नेगेटिव आएगा तो x रूट में होते नेगेटिव तो मान निकलता है, नहीं निकलता है। y बराबर x बराबर धरा -3, तो y बराबर निकला, ऐसे निकलेंगे y बराबर, ये तो काल्पनिक होगा, नहीं होगा पॉसिबल। इसका मतलब काल्पनिक हुआ तो परवलय का कोई भी भाग नेगेटिव x के तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि नेगेटिव x का मान धरने पर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव y नहीं आया, या कोई भी रियल नंबर y नहीं आया। तो यहाँ पे सर इधर भी नहीं जाएगा, तब काहे जाएगा, नहीं जाएगा, y स्क्वायर 4x नहीं जाएगा, यानी y परवलय स्क्वायर 4x नहीं जाएगा, और कोनो ग्राफ जा सकता है। हाँ, यहाँ y स्क्वायर 4x का ट्रेस कर रहे हो, x y स्क्वायर -4x फिर जाएगा, माइनस वाला जेबे करेगा। हाँ, हम चर्चा किसका कर रहे हैं, y स्क्वायर 4x का, ऊ नहीं जाएगा, क्योंकि जाएगा तो मान रखने पर आना चाहिए ना जी, कब जाएगा, जो बिंदु धर दे हो कोई भी x का मान, तो y का मान निकलेगा तभी न जाएगा, x का धर रहे हैं y निकल ही नहीं रहा है, y काल्पनिक आ रहा है, यानी कि नहीं होगा, सीधी सी बात है। यानी सर कि इस तब तो परवलय यहाँ पे बनबे नहीं करेगा, नहीं बनेगा, परवलय इधरे खाली रहेगा, इधर परवलय ना इधर ना ऊपर ना नीचे, सिर्फ इधरे रहेंगे, पॉजिटिव x की तरफ ही रहेंगे, और लेकिन पॉजिटिव x है, पॉजिटिव x है और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों y में रहेंगे। देखो ना, इधर y पॉजिटिव इधर y नेगेटिव है ना, अभी y का x का मान निकला तो y का मान निकला ना दो को, तो दोनों तरफ है, y के पॉजिटिव भाग में भी है नेगेटिव भाग, लेकिन x के सिर्फ पॉजिटिव भाग में भी है, ये ध्यान रखना है। और परवलय y स्क्वायर बराबर 4x है ना, पावर वाला चीज ये, परवलय y स्क्वायर बराबर कौन चीज में 4ax में, x का मान ज्यों ज्यों बढ़ता है, x का मान ज्यों क्या कराओगे बढ़ाएंगे त्यों त्यों y का मान भी क्या होती है, अरे अभी तो बढ़बे किया, 3 रखा ये आया, 4 रखा ये आया, 5 रखेगा तो यहाँ 6 रखेगा ये y भी धीरे धीरे क्या होंगे बढ़ेंगे, जो x को बढ़ाते हैं तो y का मान भी क्या होते हैं बढ़ते हैं। जब x अनंत की ओर जाता है तो y भी किसका ओर जाएगा, अनंत की ओर। इससे साबित होता है कि परवलय y एक्स के दाहिनी ओर अनंत तक जा सकती है, y एक्स के किस ओर, ये दाहिनी तरफ, ये दाहिना है ना, y एक्स के दाहिनी तरफ, y एक्स के दाहिनी तरफ किस ओर जाएगा, अनंत की तरफ, y स्क्वायर 4x का ग्राफ समझ जाएगा ना, अनंत की तरफ जाते रहेगा। इस परवलय की आकृति चित्रानुसार दी गई है, यही परवलय का अनुरेखन हुआ। तो इसी सब कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए जो अभी तक मैंने ग्राफ खींच दिया इस प्रकार से, वो इसी चीज को ध्यान रखते हुए खींचा था, जो सवाल पढ़े हो अभी तक। कुछ तो बोलो, क्या बोले सर, एक चीज मतलब हाँ, ये जो है अनंत तक जाएगा, हाँ ये अनंत तक जाएगा, जितना मान रखेंगे हाँ अनंत तक जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। x का जो बढ़ाओगे तो y ये तो क्या होती है, बढ़ेगा, बढ़ती है, और y एक्स के दाहिनी तरफ परवलय ये अनंत तक जाता है। और इसी के साथ विराम देता हूँ पानी को, वाणी को अभी खत्म हो गया क्या, तब अब क्या पढ़ेगा, है वो तो कल ही पढ़ा, लाइक बटन को फोड़ते जाना सर, कल पढ़ और चैप्टर लो, चैप्टर
चैप्टर सवाल बताएंगे तो तू घर पे बैठेगा खा के खाली। नहीं सर बनाएंगे, फिक्स बनाएंगे सर। टाइम हो लॉन्ग सवाल हम बनाएंगे, 2-3 को बना आज लेते सब छोड़ आप बना दीजिए। हैं। छोड़ दे वाला को अपने अभी अले एक दो बतेबेटा करते सर, तू बोलना है तोरा बोलना है इसको पेज दिया है तो भरिए तोरा देंगे। बोलना की हो जेतो तो वह हमें की बोल ए, रहा लड़ाई है नहीं सर जी करे, अपने तुम मन से हैं। चलते। रोड पर है कहन कर करता है, एगो आदमी वीडियो बनाना। हाँ टर्न टूटेगा तबे भी दिखाना, हमें वीडियो यार जो नहीं दिखाना। बोलेगा जो कहिएगा आप वही होगा लास्ट में, फालतू के बेबे कर रहा है। तो तू हो बाबा नहीं करी सर जी अपन रिस्पांस ले। थ्योरी खत्म हुआ, समझ में आ गया ना। क्या कुछ आप देख क्या लेते। दिखा रहा है? अच्छा सर अथी नहीं पढ़ाइएगा, हम्म। खत्म हो गया ये चैप्टर 1 खत्म हो गया, निर्देशांक। अरे निर्देशांक नहीं खत्म हुआ, परवलय खत्म हुआ। परवलय खत्म हो वही तो हमको निर्देशांक काल खत्म होते। अभी कहाँ खत्म, अभी तो बचले है, अभी तो 3-4 दिन और लगेगा। इतना जल्दी परवलय है, इस लोग इसीलिए नहीं जानते पढ़ाने के लिए मतलब हो कौन दिमाग खराब करेगा। ग्राफ तराफ ने इधर पढ़ो, डिफरेंशिएशन पढ़ो, त्रिकोणमिति सब मजा मजी में आराम से। कम्प्लेक्स नंबर सब पढ़ो। देख रहे हो ना, देगा 5 को ग्राफ इधर खींचेंगे, उधर मारेंगे, ट्रेस करेंगे। सर इजी वाले समझ रहे हो ना? क्या नंबर में बोलो ना, जो पूछना है पूछो, 1 से लेकर के 6 तक बोलो क्या पूछना चाहते हो। पूछो, मैंने सलाह पूछो हमसे, जो भारी लगता है। कई 6 बताइएगा, 4 बताइएगा। 6 बता दे। को बताइए उसमें सर। एगो सर को ना बताइए ना। तब उसके बाद सर 3 बता दीजिए। वो बढ़ाई नहीं हो जाए अपन एस्टिमेट का। एक क्वेश्चन में सर से बनवाए ले ना माइनस वाला, तब अपना से बनाइए। एक्स स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, माइनस और ये इसकी ये एक्स स्क्वायर बराबर -4ay की तरह है नहीं है, और यहाँ पर 4a है, यहाँ पर कितना है 9। इसकी तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना किससे इससे करेंगे, है ना। तो 4a बराबर क्या होगा, यहाँ से 9 होगा। रामलाल 4a बराबर क्या होगा, 9 हो जाएगा माइनस, अरे -4 माइनस में तो कटे जाएगा ना। बोलो इसकी तुलना किससे करेंगे, -4ay से, क्योंकि माइनस लगा है तो -4ay वाला ग्राफ में जाएगा ना। अब बताओ a बराबर कितने होगा, 9 बटे कितने होगा, 9 बटे कितने होगा। अब एक्स स्क्वायर बराबर -4a हुआ है। देखो y की पावर क्या है, 0 1 है, तो ग्राफ बनेगा y एक्सिस पर। अब y के ऊपर की y के नीचे, और यहाँ क्या लगा हुआ है माइनस, तो y के क्या होगा नीचे ग्राफ जाएगा। तो तुम लोग तो पारंगत हो गया है। दे दिए हैं ज्ञान। ये ना बन गया नहीं सर। समझ में आ गया ना। एकदम। और अब ये एक्स स्क्वायर -4ay का ग्राफ बना, इसका यहाँ से यहाँ क्या होती है दूरी, नाभि होती है, और वो नाभि एस नियमक क्योंकि नेगेटिव है, तो -a कम होती है 0 क्यों, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस से प्रतिबिंदु एक्स कोऑर्डिनेट क्या होती है 0 होंगी। 0, तो एगो 0 हो गया, और दूसर -9 बटे क्या हो जाएगा, -9 बटे क्या हो जाएगा। शुरू में क्या लिखे सर, शुरू में कहाँ लिखे हैं, y माइनस यहाँ पे y कोऑर्डिनेट ओह। इधर ना होगा, एक्स उल्टा कर दिया, तो 0 कमा क्या होगा -9 बटे 4 होगा। ये क्वेश्चन में क्या कहा था, नाभि के निर्देशांक 0, -9 बटे 4 नाभि के निर्देशांक। और शीर्ष पूछेगा तो इसका शीर्ष तो जी मूल बिंदु होता है, इसका शीर्ष क्या होगा। अच्छा जितना यहाँ दूरी, इतना दूरी पर नियता होती है, इतना दूरी क्या होती है, नियता। ये -9 बटे 4, ये यहाँ से यहाँ क्या होगा, a बराबर 9 बटे क्या होंगे 9 बटे 4 होंगे। तो नियता का समीकरण y यहाँ से y दूरी होंगे ना, लेकिन सर प्लस में जाएगा। हाँ 9 बटे क्या होगा 4 9 बटे 4 होगा। नियता का समीकरण 9 बटे क्या होंगे 4 होंगे। किसका समीकरण, अरे मतलब नियता यहाँ से यहाँ वर्टिकल है तो क्या होंगे y होंगे ना, तो वर्टिकल y ये होता है ना। और क्या कहा है, नियता का समीकरण निकालिए। तो देखो नाभि के निर्देशांक, एक एक बात पे लिखेंगे। अब नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक 0,0, नाभि के निर्देशांक a 0, क्या होगा 2 नंबर में। चलो क्या निकालना उसके बाद है, परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष होगा y अक्ष, एक जिसके पावर और होता है उसका अक्ष होता है परवलय, परवलय का अक्ष। परवलय का अक्ष कौन अक्ष होगा, परवलय कौन अक्ष पर परवलय है, आसान है ना सवाल। 3 नंबर में बोलो फिर क्या कहा है, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण इधर लाओ, y -9 बटे 4 बराबर क्या होंगे जीरो, तो 4y -9 बराबर क्या होंगे 0। 4 नंबर में चलो अब क्या कहा है बताओ, नाभि लंब जीवा की लंबाई, ढेरी थी निकलवा रहा है, नाभि लंब जीवा की लंबाई। तो यहाँ से यहाँ दूरी क्या होती है, कहाँ से कहाँ,
अरे यही ना होगा नाभि लंब जीवा की लंबाई, हाँ ये होगा नाभि लंब जीवा की लंबाई। और वो कितना प्रूफ किए हो 4a, 4 कितना होगा 4 गुना 9 बटे 4 चार, कर 9 हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा 9 इकाई। बहुत आंसर छोटी मिला बन एक बार। जाएगा अब आगे एक बार आंसर मिला ना एक बार, x बराबर 4 है। एक बार आंसर मिला लो।